आप सभी को जय मसीह की। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। खुदावन यसु के पाक जलाली और कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से आपसे शेयर करने के लिए अपना वचन और उसके ऊपर एक रेवलेशन, एक प्रकाशन मुझे दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन पूरी तरह से पवित्र आत्मा की अगुवाई से होगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ में होगा। और मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया इस वीडियो को बीच में छोड़ के न जाएं, इसे अंत तक देखें ताकि आप परमेश्वर के वचनों में से आने वाले सत्य को जान पाएं। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें संपूर्ण सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा की एक महान ड्यूटी, एक महान काम उसका ये है कि वो आपको परमेश्वर के वचनों में पाई जाने वाली सच्चाइयां दिखाता है। और आज प्रभु एक बार फिर से आपके ऊपर कुछ जाहिर करना चाहता है, आपके ऊपर कुछ रिवील करना चाहता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं हमेशा से अपने मीटिंग्स में कहता आया हूं और मैं एक बार फिर से कहता हूं, जब भी आप बाइबल को खोल रहे हैं या आप किसी भी परमेश्वर के दास को सुन रहे हैं, आपको एक शास्त्री की तरह नहीं आना चाहिए, आपको एक डिसाइपल की तरह आना चाहिए। क्या फर्क है शास्त्रियों में और डिसाइपल्स में? याद रखिएगा, यीशु मसीह के पीछे शास्त्री नहीं चलते थे, उन दिनों के बाइबल के टीचर्स नहीं चलते थे, लेकिन एक डिसाइपल चलते थे क्योंकि वो सीखना चाहते थे। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रॉन्ग बिलीव लेकर चल रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ पता है या मुझे सब कुछ पता है। इसीलिए मैं आज आपसे विनती करता हूं कि जब आप आज के वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया एक विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह बैठिए और हर उस शब्द को जो आज आपके सामने कहा जाएगा उस पर ध्यान दीजिए और आप क्या लर्न कर सकते हैं उसे कैच कीजिए। क्योंकि मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपने पिछले सालों में ये बहुत गलतियां की हैं। मैं वचन को सुनता था, मैं वचन को बहुत ध्यान से सुनता था, मैं उसको नोट्स भी बनाता था, लेकिन कहां ना कहां मैं ये बात जान चुका हूं आज कि वर्ड जो था मैं सुन रहा था, पर मैं अपने अंदर इनसाइट उसे रखना नहीं जानता था। आज मैं क्यों आपको ये सब कह रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं आज का वचन बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष है। इसलिए आप प्लीज आज इस वीडियो को बीच में न छोड़ें, इसे अंत तक देखें ताकि आप खुदा के कलाम से आने वाली बरकतों का हिस्सा हो सकें, आप उसके वचनों से आशीष पा सकें। बड़ा ही अजीब टाइटल है आज का, आपने पढ़ ही लिया होगा, पर मैं उसमें आने से पहले मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं, आपके साथ कुछ कन्वर्सेशन करना चाहता हूं, कुछ बात करना चाहता हूं आपसे। आप सभी जानते हैं कि हम मसीह हैं। हम मसीह क्यों हैं? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च जाना और प्रभु के पीछे चलना, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं बहुत सालों से विश्वासी हूं। पहले के जो साल थे जब मैं नया नया प्रभु में आया था, एक टाइम था जब मैं प्रभु के पीछे बहुत रेडिकली एक डिसाइपल की तरह, एक चेले की तरह चलता था, लेकिन ज्ञान से उत्पन्न होने वाले घमंड को मैं अपने जीवन से निकालना नहीं जानता था। इसीलिए मैं घमंडी हो गया। उसके बाद मुझे इस बारे का कोई नॉलेज ही नहीं था कि एक्चुअली मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं अब पहले के दिनों में मैं यीशु के पीछे चलता था, सिर्फ कलीसिया नहीं जा रहा था, लेकिन मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। लेकिन जब घमंड आया, जब परमेश्वर ने बाउंड्रीज को मेरे बढ़ाया, मुझे प्रभु ने आत्मिक तौर पे मुझे ब्लेस किया, मेरी प्रेयर लाइफ ग्रो की, मैं वचनों को और जानने लगा, प्रभु ने मुझे सेवकाई दी,
तब मैं आहिस्ते आहिस्ते एक पीछे होने वाले सिस्टम में आ गया। तब मुझे पता चला कि अब मैं कलीसिया जा रहा हूं, अब मैं यीशु के पीछे नहीं चल रहा हूं। याद रखिए, कलीसिया जाने में और यीशु मसीह के पीछे चलने में जमीन और आसमान का अंतर है। आज मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हो सकता है कि आप भी इस धोखे में जिंदगी जी रहे हैं कि आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप अपने घर के अंदर दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज में आप शामिल हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यह बिल्कुल पॉसिबल है कि सब कुछ करने के बाद भी आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, पर आप अपनी रीतियों का, अपने उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो आपने प्रतिदिन अपनी जिंदगी में रखे हैं। मैं नियमों के खिलाफ नहीं हूं। हम सबों को बाइबल पढ़नी है, हम सबों को प्रार्थना करनी है, हम सबों को फास्टिंग भी करनी है, हम सबों को परमेश्वर की आराधना करनी है। मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ ऐड करना चाहता हूं कि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने एक कलाम कहा था जो आपकी स्क्रीन पर इस समय आ रहा है। अब हम सब लोग ये बिलीव करते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने एक वचन रखना चाह रहा हूं और ये आपके स्क्रीन पे अब आ रहा है। लूका 9:23। उसने सबसे कहा, सबसे, किसी किसी से नहीं, सबसे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अब यहां पर यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक काम करने के लिए कहा गया है, मुझे एक काम करने के लिए कहा गया है। और यहां लिखा गया है, यदि कोई अपने आप का इनकार न करे। जानते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा है अपने आप का इनकार करना। अगर आप और मैं अपने आप का इनकार नहीं करते तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना एक बलिदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की जो जनरेशन है उसे हर चीज जो है वो एक हल्के तौर पे, या तो मैं इतना कहूंगा बहुत ही आसान तरीके से चाहिए। नॉलेज वो किसी भी जगह से लेना चाहते हैं, वो खुद स्टडी नहीं करना चाहते। अभिषेक वो किसी के हाथ के द्वारा लाना चाहते हैं, खुदा से नहीं पाना चाहते। कई सारी चीजों में हम बहुत शॉर्टकट्स को यूज करते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शॉर्टकट्स काम नहीं आने वाले हैं। अगर आप और मैं यीशु मसीह के इस शब्द को जानते हैं और अगर हमने सुना है जो वो बार बार अपने चेलों से कहता था, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। जानते हैं मेरे पीछे होने का मतलब क्या है? यहां लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का मतलब है कि आपके अंदर बचपन से जो नेचर है, एक करप्ट नेचर जो हमारे बाप दादाओं से चला आता है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग अपने बाप दादाओं के स्वभाव में रहते हैं, उनका उठना बैठना, उनकी आदतों से आपको पता चल जाएगा कि ये बाप पे गया है। हमारे अंदर एक नेचर है जो करप्ट है। पॉल कहता है, मैं अपने आप को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। किस चीज को वो मार रहा है? वो उस स्वभाव को जो उसके अंदर है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से उसको वश में करके वो खुदा के पीछे चलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, और मुझे लगता है कि ये चीज आपको और मुझे लर्न करनी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो जो आपके बहुत करीब है, हो सकता है वो आपका हस्बैंड है, हो सकता है वो आपकी वाइफ है, हो सकता है वो आपके बच्चे हैं, कोई यार है, कोई दोस्त है, या हो सकता है कि आपके कलीसिया का कोई विश्वासी है। कभी कभी आप जब उन लोगों के जिनके आप करीब हो, आपने देखा है आप वहां पर टेम्प्ट होते हो, परीक्षा में आते हो, आपके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उसकी बुराई करना, उसकी निंदा करना, उसके कामों के लिए बात करना कि ये ऐसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हमारा नेचर है।
क्या आपने इस नेचर को अपने आप में इनकार करना सीखा है? मैं मसीह के अंदर बहुत सालों से हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत निंदाएं की हैं प्रभु में आने के बाद भी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं मैं पवित्र हूं। जी नहीं, मैं पवित्र नहीं हूं, मैं एटलीस्ट ईमानदार हूं। क्योंकि मैं जानता हूं मैं ईमानदारी अपने आप में रख सकता हूं, पर पवित्र एक हाई लेवल है जो मुझे सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और ईमानदार व्यक्ति ही पवित्र बन सकता है। मैं आपके सामने मान लेता हूं, मैंने मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे परमेश्वर के दासों की बुराइयां की, बहुत सारे परमेश्वर की दासियों की बुराइयां की, बहुत सारे विश्वासी भाइयों की बुराइयां की। मैं बहुत हद तक लोगों के लिए बकबक करता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने इन वचनों को पढ़ा और मैंने समझा कि ये वचन मुझसे एक डिमांड करता है कि तू अपने आप का इनकार कर। आप जानते हैं, आप जो भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, एक एक सिंगल वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। जरा सोचिए, आप हंस हंस के किसी की बुराइयां करते हैं, फोन रख देते हैं, पर क्या आपको इस बात का अंदाजा है आपको न्याय के दिन हर एक सिंगल सिंगल वर्ड का हिसाब देना पड़ेगा अगर आपने पश्चाताप नहीं किया तो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज भी अगर मैं किसी के साथ बैठता हूं, बात करता हूं, तो मेरे अंदर ये करप्ट नेचर, दूसरों की बुराइयां करने वाला स्वभाव मेरे अंदर से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां पर लिखा है अपने आप का इनकार करना। आपको उस समय जब आप टेम्प्ट हो रहे हो, आपको अपने इस करप्ट नेचर का इनकार करना है। आपको अपने आप से बात करनी चाहिए कि नहीं, मैं बुराई नहीं करूंगा। वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, हम मसीह में सब एक हैं। मैं प्रभु की कलीसिया को इस तरह नहीं तोड़ सकता। और आप प्रतिदिन इन बातों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपको इनकार करने की ताकत देगा, जिसे परमेश्वर की सामर्थ भी कहते हैं, जो पाप को इनकार करना सिखाती है। ग्रेस बोलते हैं उससे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप का इनकार करना सीखें। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, आप उन बिलीवर्स की तरह बन जाएंगे जिन्हें परमेश्वर का कोई भय नहीं है। जो वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि उसके आने में बड़ी देर है, इसलिए वो दुष्टता करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, ये कुछ और नहीं कर रहे हैं, पर ये प्रभु की कलीसिया को अंदर ही अंदर से तोड़ रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये बच जाएंगे, पर ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर न्याय के दिन उनसे हर बात का लेखा लेगा। और हमें गंभीर होना चाहिए कि हम उस समय क्या उत्तर देंगे जब परमेश्वर हमसे पूछेगा कि क्यों तू घंटों घंटों, आधा आधा घंटा फोन पे या किसी के साथ बैठकर तू क्यों उसकी बुराइयां करता था। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मुझे इन दिनों में बदल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में अपने दुश्मनों को आशीष देना सीखा है। अपने शत्रुओं को, अपने सताने वालों को, या जो भी हम पे ब्लेम करते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये इसका प्रचार करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, एक प्रचारक होने के नाते मैंने बहुत विरोध सहा है, सेवकाई का विरोध सहा है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, कमेंट्स करते हैं। इवन मुझे रिसेंटली एक भाई ने मुझे मैसेज किया था कि भाई, किसी व्यक्ति ने मुझे आपका वीडियो देखने के लिए भी मना किया, और मैंने अपने ऑफिस में बैठकर उसके लिए कहा कि खुदा, मैं अपने उस भाई को ब्लेस करता हूं, मैं उसे आशीष करता हूं, प्रभु तो उस पर दया कर ताकि वो भी सच्चाई को जाने। बी ए ट्रू क्रिश्चियन, एक सच्चे मसीह बनिए। याद रखिए, स्वर्ग में महान मसीहों की कोई वैल्यू नहीं है, स्वर्ग में सच्चे मसीहों की वैल्यू है। वहां पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी चर्चेस बनाई, कितने लोगों को खुदा में लेकर आए, कितनों के लिए ये किया वो किया। वहां पर आपकी सच्चाई सामने आएगी। इसीलिए मैं भाई सूरज प्रेमानी आपसे प्रभु के भय और उसकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, किसी की बुराई न करें, अपने आप का इनकार करें। जब भी आपको ऐसा मन कर रहा है कि आप किसी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, उस समय प्रभु की बड़ाई कीजिए, और शैतान के लिए एक तमाचा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से सेशन में आपने जरूर अपने आप को अपने आप को अ, अपने आप का इनकार करना आपने सीखा होगा। मैं आने वाले दिनों में भी आपको बहुत कुछ समझाऊंगा। मैं आपसे एक और अनाउंसमेंट करता हूं, आने वाले कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। हम आने वाले दिनों में बहुत कुछ टीच करने वाले हैं ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट में, जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। और जितना हो सके, अगर आप ये पॉसिबल हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप कहां पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये और लोग भी देखें और ब्लेस्ड हों। आइए, आप सभी जानते हैं, आज के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज कुछ मछलियों का जिक्र होने वाला है। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि खुदा आपको आज बहुत कुछ सिखाएगा, समझाएगा, मुझे भी समझाएगा। पहले मैं चाहता हूं कि हम सब बाइबल को ओपन करें, उसके बाद हम एक दुआ करके कलाम को शुरुआत करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलेंगे लूका का 5वां बाब, ल्यूक चैप्टर 5, लूका की इंजील और उसका 5वां बाब। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, प्लीज अपना हाथ मेरे साथ स्वर्ग की ओर उठाइए। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। भले अपनी आंखें खुली रखिए। जो मैं कहता हूं प्लीज वो कहिए। मेरे पीछे कहिए, प्रभु आज मैं आपका वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। आज मैं आपकी उपस्थिति में आने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी हुजूरी में आने के लिए तैयार हूं। आज का कलाम मेरे पत्थर जैसे दिल को तोड़ दे और मुझे मांस का दिल दे। पिता, मुझे बरकत दे। आज के वचन के द्वारा मेरी बुद्धि और समझ को खोल और मुझे मैच्योरिटी की एक लेवल और आगे ले चल। आज मेरा दिन है। आज का वचन मेरे लिए है। मैं ईमान रखता हूं, मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आज आप मुझसे बात करेंगे और मेरी जिंदगी बदलेंगे। थैंक यू जीसस। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। जितने भी लोग प्रभु आज इस वीडियो को देख रहे हैं या देखने वाले हैं, मैं प्रार्थना करता हूं जब प्रभु ये वचन चले, उस समय तेरा हाथ तेरे लोगों पर आए, इनके घरों पर आए, इनके अन्न और इनके जल पर आए, इनके बिजनेस पर आए, इनके जॉब पे आए, इनकी तंगी पर आए प्रभु, इनकी तकलीफों पे आए, इनके कर्जों में आए। खुदा, इन्हें आशीष दे। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सब पर हो। हमें वो सच्ची बरकतें दे खुदा, पाक रूह का मसा, वो अभिषेक, वो प्रकाशन जो तेरे वचनों से आता है, जो सच्चा धन है प्रभु, हमें आशीष दे पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, लूका 5वां अध्याय और उसका 5 वचन, 5 का 5। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। मैं चाहता हूं अब आप सब यहां ध्यान दीजिए और आज के कलाम को मैं बहुत धीरे से जा रहा हूं, ताकि आप एक एक चीज मैं आपको विस्तार से समझा पाऊं। ये मैंने 5 का 5 पढ़ा, लेकिन आपको मीटिंग पूरी होने के बाद ये पूरा पैसेज पढ़ना है, ताकि आप उसको और गहराई से समझ सको। ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह एक झील पर आए, गनेसर की झील पर। ऐसा लिखा गया है कि जब वो वहां पर आए तो वहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जहां कहीं भी जाते थे, एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा मल्टीट्यूड उनको फॉलो करता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस भीड़ के अंदर बहुत सारे लोग मिक्सिंग होते थे। एक लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ चमत्कार को पाने के लिए आते थे। आज भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग कलीसियाओं में मिलेंगे जो वचन में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन खुदा उनका काम करे इसके लिए
ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ एक हाजिरी लगाते रहते हैं और जैसे मीटिंग पूरी होगी सीधा पास्टर के सामने भागेंगे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर पास्टर उनसे सिर्फ इतना भी पूछ लेगा ना कि आपने क्या सुना था, मैं आपको सच कहता हूं वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान कलाम पर होता ही नहीं है। वो सिर्फ खुदावंत से कुछ पाना चाहते हैं। इस भीड़ के अंदर ऐसे लोग होते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी इस भीड़ में मत आइएगा। दूसरी भीड़ ऐसे होती थी, ये चमत्कारों के लिए नहीं आते थे, ये सिर्फ यीशु को देखना चाहते थे कि यीशु कैसा है, वो कैसे काम करता है। जैसे जकई, वो ऊपर चढ़ गया था यीशु को देखने के लिए। ना ये यीशु में इंटरेस्टेड है, ना यीशु मसीह के वचन में इंटरेस्टेड हैं। ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे चमत्कार हो रहे हैं, यीशु कैसा है। इस तरह के लोग भी बहुत सारे आज कलीसियाओं में हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तीसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोटियां खाने के लिए आते थे वहां पर। आपने देखा होगा यूहन्ना के 6 अध्याय में एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रही थी क्योंकि उसने उनको खाना खिलाया था। बहुत सारे लोग जो हैं वो कलीसिया के अंदर इसलिए भी आते हैं, आजकल ये भी एक ट्रेंड लगा पड़ा है क्योंकि वहां पर एक भोजन मिलता है। ये एकदम रॉन्ग रीजन है। मैं आपको कहूंगा, परमेश्वर के भवन में अगर आपको खाना मिल रहा है खाने के लिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप लंच कर सकते हैं या आपको डिनर मिलता है आप ले सकते हैं, लेकिन आपके चर्च जाने का सिर्फ ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि आपको खाना मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी भीड़ के अंदर एक भीड़ ऐसी भी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वचन को सुनने और समझने के लिए आती थी। मैं कहूंगा आप और मैं उस भीड़ में हो जो उसके वचन को सुने और समझे। अब मैं आपको क्यों इस चौथी भीड़ में आने के लिए कह रहा हूं, याद रखिएगा, एक समय था जब इज़राइल के लोग नाश हो रहे थे और जब भविष्यवक्ता ने यह देखा कि सब नाश हो रहे हैं, तब जानते हैं प्रभु ने उसे क्या कहा, मेरी प्रजा। वहां ऐसा नहीं लिखा गया है कि वो शैतान और दुष्ट आत्माओं और बीमारियों की वजह से मर रही है। वहां पर लिखा है मेरी प्रजा वचन को न समझने के कारण, एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है मेरा ज्ञान न रखने के कारण नाश हो रही है। बिकॉज ऑफ लैकनेस, मेरा नॉलेज न होने की वजह से वो नाश हो रही है। आज भी मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो प्रभु में आए, आके चले गए क्योंकि उनका काम नहीं हुआ। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जब वो मसीह में आए, समाज ने उनको धिक्कारा, समाज ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं आपको बताता हूं वो लोग भी चर्च आना उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? आज लोग खुदा में आके पीछे हो जाते हैं क्योंकि वो वचन नहीं जानते। आप जानते हैं एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, और ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह इन्हें उपदेश देना चाहते थे। तब वहां पर ऐसा लिखा गया है कि वहां पर 2 बोट थी, वहां पर 2 नावें थी। उसमें से एक नाव जो थी वो शिमोन पतरस की थी। प्रभु ने उसको नाम दिया था पतरस। और आप सभी जानते हैं जब पतरस ने यीशु मसीह ने उससे बोट मांगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बोट बिल्कुल खाली थी, एम्प्टी बोट थी, इसमें कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसे कुछ दें। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको ही वो चीज आशीषित करके वापस दे देगा। आप जानते हैं ये बोट खाली थी और यीशु ने ये बोट मांग ली, और अब यीशु इस बोट पर बैठ के उस बहुत बड़ी भीड़ को वचन दे रहे थे। आप जानते हैं पतरस ने अपनी बोट उसे दे दी, जकई ने अपने सारे पैसे उसको देखकर गरीबों में दे दिए, एक बच्चे ने 2 मछली और 5 रोटी दे दी, एक स्त्री ने अपने इत्र की बोतल वहां पर तोड़ दी। आप मुझे बताइए, आप खुदा को इन दिनों में क्या दे रहे हैं? मसीह के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ पाने का ज्ञान रखते हैं। मैंने YouTube पे भी ऐसे बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो सिर्फ लोगों को मांगना सिखाते हैं कि अगर आप परमेश्वर से मांगना चाहते हो तो मांगो। मैं मांगने के खिलाफ नहीं हूं, पर क्या आपने देना भी सीखा है?
मैं कई सारे लोगों को देखता हूं जो सिर्फ और सिर्फ मांगते रहते हैं। खुदा, जब शादी नहीं हो रही थी तो उन्होंने प्रभु से, जब पहले नौकरी नहीं मिल रही थी तो प्रभु ने उनको नौकरी दी। उसके बाद प्रभु से कहा कि मुझे शादी करनी है। फिर बच्चा नहीं हो रहा था, फिर मुझे प्रभु बच्चा दे। फिर बच्चा आया तो खर्चे बड़े हो गए, तो प्रभु को कहा कि ये दे। मैं जानता हूं हमें जिंदगी में ये सब चीजों की जरूरत है, पर कुछ लोगों ने सिर्फ मांगना ही सीखा है, देना नहीं सीखा है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर इब्राहिम को परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा? क्यों परमेश्वर बार बार अपने आप को इब्राहिम का परमेश्वर कहता है? क्यों परमेश्वर ने जकई को ऐसा कहा था कि ये इब्राहिम की संतान है? क्योंकि इब्राहिम सिर्फ मांगने में नहीं, वो देना भी जानता था। लूत के समय में उसने क्या किया? लूत को कहा जो चाहिए ले ले, तू जा। और आप देखिए कई सालों के बाद जब उसे बच्चा मिला तो उसने अपना बेटा भी प्रभु को दे दिया। प्रभु ने उसे मारा नहीं, वापस लौटा दिया। वो देना भी जानते थे। पतरस से प्रभु ने वोट मांगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस समय परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है आपका समय, योर टाइम। और अगर आपके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक प्रोफेसी नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल सच्चाई है। आप प्रभु में नहीं बढ़ पाओगे अगर आपको खुदावन के लिए समय नहीं है। बाइबल बताती है एक भीड़ यीशु के पीछे आई। उसके बाद लिखा है यीशु उस भीड़ को उन्हें उपदेश देने लग गया। और जानते, उपदेश देने के बाद जब ये भीड़ चली गई, तब यीशु मसीह ने पतरस से एक बात कही, नाव को गहराई में ले चलो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस ने वहां पर क्या रिप्लाई किया। पतरस ने उनको एक बात कही, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा है, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति जो लाइट, फैन, एक इलेक्ट्रिक चीजें बनाना जानता है, जो पूरा लाइट का काम जानता है कि कैसे लाइट ठीक की जाती है, फैन ठीक किया जाता है, वगैरह वगैरह, अगर आप उसे ये कहेंगे कि वायर यहां नहीं यहां डालिए, तो वो आपको क्या कहेगा? ब्रदर, सिस्टर, मुझे पता है, मैं कई साल से काम करता आया हूं। आप जानते हैं, अगर आप हर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जिस काम में माहिर है, अगर आप उसे कोई भी काम देंगे तो आपको जरूर ये कहेगा कि आप शांत रहिए, मुझे पता है। लेकिन आप यहां पर पतरस की एक अनोखी बात पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, मछलियां कभी भी एक व्यक्ति को दोपहर के समय में नहीं मिलती, सुबह के समय में नहीं मिलती। सूरज की रोशनी के कारण मछलियां सुबह में और दोपहर में कभी ऊपर नहीं रहती, क्योंकि रोशनी होती है, वो अंदर नीचे चली जाती है, गहराई में चली जाती है। लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर वो ऊपर आती हैं। इसीलिए मछुआरे रात को पकड़ने के लिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, पतरस, मुझे नहीं पता कि वो कितने साल से मछुआरा था, लेकिन बाइबल बताती है यस, वो एक मछुआरा था। और सोचिए, एक मछुआरे को इतना नहीं पता होगा कि मछलियां कब मिलती हैं। जरा सोचिए, आप और मैं अगर वहां पर होते और यीशु हमें कहता कि चलो मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो, तो हम अपनी स्मार्टनेस, अपनी विजडम, अपनी समझ से, जानते हैं हम क्या कहते हैं प्रभु को? प्रभु, हम नहीं कर सकते हैं, हम बहुत थक गए हैं। आप जानते हैं फेथ का दुश्मन कौन है? आपकी विजडम और आपके एक्सक्यूजेस। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत अधिक बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, जो बहुत नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं दुनिया का, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या रह रहा है, जो बहुत सारी डिटेल्स अपने आप में रखते हैं ना, मैंने देखा है वो खुदावंत पे बिलीव नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो भी खुदा पर ईमान नहीं रख पाते हैं। इवन अगर आप उनको कुछ भी कहोगे, वो आपको एक ही बात बोलेंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। लेकिन जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो मछुआरा था, वो अपनी विजडम को बंद करके एक बच्चों जैसे विश्वास के नाई, अगर आप बाइबल के अंदर देखना चाहते हो कि बच्चों में कैसा विश्वास है, तो आप इस पैसेज में देख सकते हो। पतरस कहता है, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की है पर मैंने कुछ नहीं पकड़ा है, पर मैं आपके कहने से जाल डालूंगा।
मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धि काम आती है बिजनेस में, घर चलाने में। बाइबल बताती है, परमेश्वर एक जगह पे कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। बुद्धि काम आती है संबंधों को मेंटेन करने के लिए। कि आपको पता है कि इसको ये बात बुरी लगती है, आप चुप रहते हो। आपको पता है कि ये आदमी का मूड ऑफ है, विजडम आपको टीच करती है कि लोगों से कैसे बात करनी है। लेकिन जब आप खुदा के सामने जाते हो, वहां पर विजडम काम नहीं करती, वहां फेथ काम करता है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है। विश्वास को विश्वास की जगह पे रखिए, बुद्धि को बुद्धि की जगह पे रखिए, एटीट्यूड को अपनी जगह पे रखिए। मेरे भाइयों और बहनों, पतरस ने अपना दिमाग चलाना बंद किया और उसने चुपचाप से वो बोट को ले गया। पहली चीज मैंने आपको बताई कि वहां पर भीड़ थी। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वहां खाली नावें थी। और तीसरी चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस ने आज्ञा मानी और वो जैसे वहां पर ले गया, बाइबल ऐसा बताती है, इतनी मछलियां वहां पर मिल गई, इतनी मछलियां मिल गई कि लिखा है उनके जाल फट रहे थे। और उन्होंने अपने साथियों को संकेत किया, आओ हमारी मदद करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं इसका जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि हां, ये जरूर वहां पर हुआ होगा। आप जानते हैं, ये जो मछलियां थी, जो जो उस समय जब दिन था, जब सूरज की रोशनी थी, तब ये मछलियां बहुत अंदर थी। मैं जानता हूं इसमें आपको हंसी आएगी, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं कि जानवर भी कभी कभी खुदावन को जान लेते हैं। आप जानते हैं, पुराने नियम के अंदर एक गधे ने एक एंजल को देखा था। बिलाम उसके ऊपर था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं बिलीव करता हूं, अगर दानियल के सेहों की मान में अगर शेरों ने उसको टच नहीं किया तो जरूर वहां कुछ हुआ था। अब मैं ये बिलीव करता हूं, ये जो मछलियों का झुंड था, ये समुद्र के एकदम नीचे था। और जब इन्होंने थोड़ा ऊपर देखा कि बोट आ रही है, तब उन्होंने वहां पर यीशु को देखा। और मैं बिलीव करता हूं, जैसे उन्होंने यीशु को देखा होगा, वो पहचान गए होंगे, ये तो वो है जिसने हमें बनाया है, हमारा उद्धार करता आया है। और सारी मछलियां उसे देखकर अपने आप को मारने के लिए तैयार हो गई। मैं तो बिलीव करता हूं कि वो झगड़ा करते होंगे आपस में कि पहले मैं मरने जाऊंगी, पहले मैं मरने जाऊंगी। और वो सारे जाल में अपने उद्धारकर्ता के लिए बलिदान होने के लिए भी तैयार हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, कितने दुख की बात है, जानवर खुदा को पहचान रहे हैं। आप जानते हैं, मैं आपको एक अद्भुत वचन दिखा रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है। देखिए जानवरों के लिए क्या लिखा है। यशाया का पहला अध्याय, आइजाया चैप्टर 1, और मैं एक वर्ड आपके लिए पढ़ रहा हूं। 1:3 बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार नहीं करती। यहां लिखा गया है, जानवर तक अपने मालिक को जानते हैं, लेकिन इंसान खुदा को नहीं जानता। बड़े दुख की बात है। इंसान आज सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में उठने वाली हर अभिलाषा को पूरी करने में लगा पड़ा है, पर खुदा को पहचानने के लिए टाइम नहीं है। ये खुदा को पहचानने के लिए समय देना पड़ता है। बाइबल यहां बताती है कि उसे बहुत सारी मछलियां मिली। अब जो मैं आपको आखिरी बात समझाना चाहता हूं वो ये है, पतरस को जब ये मछलियां मिली, जानते हैं पतरस ने क्या किया? पतरस यीशु के सामने गिर पड़ा और पतरस ने एक बात कही, प्रभु चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। याद रखिए, जब आप सच्चे यीशु मसीह से मिलोगे, ये अनुभव आपको भी होगा। आपको दूसरों की नहीं, आपको अपनी गंदगियां, आपको अपनी अनक्लीननेस दिखाई देगी। मसीहत के अंदर आज लोग, कलीसियाएं भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से जिन्हें अपनी कोई गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती हैं। इस व्यक्ति को बाइबल नहीं पता है, ये आदमी प्रार्थना नहीं करता, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं आपको दूसरों की बातें पूछूं तो मैं ये देख सकता हूं कि आपको सामने वाले की 100 गलतियां पता होंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी जिंदगी को देखा है? आप कहां हैं? पतरस गिर पड़ा, बोलता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, यहां से चला जा,
सामरी स्त्री ने यीशु से मिलने के बाद सबसे कहा कि जो मैंने गलत किया था मुझे इससे सब कुछ बता दिया। एक स्त्री ने अपने इत्र की बोतल तोड़ दी। जकई ने अपना सब कुछ दे दिया। सच्चे यीशु से मिलने के बाद आपका एक इनकाउंटर होगा अपने साथ कि आप कौन हैं। और परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको कंडमनेशन नहीं देता है। प्रभु कभी भी आप पे दोष नहीं लगाएगा। अगर प्रभु आपसे मुलाकात करेगा तो आपकी जिंदगी को भी बदलेगा। आप जानते हैं एक सबसे अच्छी और खास बात यह लिखी गई है कि अंत में लिखा है पतरस ने सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा अमीर था। वो एक किंग था, एक राजा था। उसने एक दिन पूरे शहर के अंदर अनाउंसमेंट करवाई कि मेरे दरबार में आओ, मेरे किले में आओ, मेरे पैलेस में आओ और जिसको जो चाहिए आकर ले जाओ। पूरी पूरी पब्लिक उसके घर पे गई। किसने घड़ी उतार ली, किसी ने वहां की टेबल ले ली, किसी टीवी ले लिया, सबने ले लिया। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर ऐसा भी था जिसने कुछ नहीं लिया, वो सिर्फ राजा को देख रहा था। तब राजा ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या बात है, आप क्यों नहीं ले रहे हो? उसे राजा से कहा, राजा मैं ये सोच रहा हूं कि जिसके पास लुटाने के लिए इतना कुछ है उसके बाद लुटाने के बाद क्या कुछ नहीं होगा। और जानते उसने क्या किया? उसने राजा का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाइयों और बहनों, बुद्धिमान बनिए। सिर्फ चीजों को मत पकड़िए, यीशु मसीह को पकड़िए। वही ब्लेसिंग्स का एक फाउंटेन है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। सब कुछ उसमें से बहता है। पतरस ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर काम किया। वो अपनी मछलियां छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे भाइयों और बहनों, समय के हिसाब से अब हमें अक्लमंद होना चाहिए। हमने बहुत कुछ खुदा से पाया है, अब हमें खुदा के साथ चलना चाहिए। मैं एक आखिरी बात जो मैं आपको इस पूरे मिरेकल के थ्रू बताना चाहता हूं वो ये है। आप जानते हैं यीशु मसीह पतरस को क्या समझाना चाह रहे थे? कि अगर तू मेरे साथ नहीं है तो तू चाहे कितनी भी मेहनत कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू मेरे साथ है तो तू थोड़ा कर, तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने जिंदगी में चाहे कुछ भी चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि जिस चीज की आप इच्छा करते हैं खुदा आपको वो देगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं और आप यीशु के साथ जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, तो मैं आई एम सो सॉरी, आप लालच में हैं। लेकिन हर वो चीज जो भली है, जो उत्तम है, जो आपके लिए अच्छी है, अगर आप यीशु के साथ जिएंगे, मैं आपको सच कहता हूं, अंत में हर वो चीज जो अच्छी है, जिससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी और खुदा की मर्जी में है, वो चीजें आपके सामने खुद चलकर आएंगी। पतरस ने कोई मछलियां ढूंढने के लिए वो अंदर समुद्र में नहीं गया, उसे कोई सीटियां नहीं मारी थी, उसे कुछ भी नहीं किया था। मछलियां खुद आई थी, खुद उसके जाल में आई थी। मेरे भाइयों और बहनों, यही होता है उन लोगों के साथ जो यीशु मसीह के साथ जीते हैं। अब आप कहेंगे, भाई यीशु के साथ जीने का अर्थ क्या है? तो मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन दूंगा। जब भी आप कुछ कर रहे हैं, एक छोटी सी दुआ करके करें कि प्रभु अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं तो आप मुझे शांति दीजिए, और अगर आपकी मर्जी में ये नहीं है तो मुझे रोकिए, मेरी अगुवाई कीजिए, और मैं आपको सच कहता हूं खुदा आपको लीड करेगा। आप जानते हैं जब भी आप खुदा के खिलाफ जाओगे, वो आपके अंदर आपको अशांत कर देगा, वो आपके पीस को ले जाएगा। और जब आपका पीस जा रहा है तो आप समझ जाइए आप खुदा की मर्जी के खिलाफ हैं और रुक जाइए। इसे कहते हैं यीशु के साथ जीना। परमेश्वर के साथ जीना सीखिए। हर भली वस्तु, हर उत्तम वरदान आपका है। यीशु ने कहा, अन्य जातियों की तरफ चिंता न करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे। परमेश्वर आपको देना जानता है।
सिर्फ इतना करिए कि जब भी आपको लगता है कि आप परमेश्वर के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको नहीं सोचना चाहिए, या आपने अपने अंदर कुछ ऐसा रखा है जो आपको नहीं रखना चाहिए, इस तरह की जिंदगी मत बिताइए। हर वो चीज देखिए जो आप कर रहे हो। अगर खुदा को पसंद है तो कीजिए, नहीं पसंद है तो मत कीजिए। इसे कहते हैं यीशु के साथ जीना। जरा सोचिए, पतरस अगर यीशु की मानता ही नहीं तो क्या उसे ब्लेसिंग मिलती? अगर पतरस कहता कि नहीं, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मछलियों को यहां बुला लो, तो क्या होता? नहीं, पतरस ने स्टेप उठाया। आपको भी स्टेप उठाना है, और वो स्टेप है यीशु के साथ जीना। सब कुछ आपके लिए है। खुदावन ने हर चीज आपके लिए रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस पूरे मिरेकल के द्वारा कुछ जरूर सीखा होगा। और आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबों के लिए दुआ करना चाहता हूं। आइए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए। आपने एक बार फिर से मुझे मेरे भाइयों और बहनों से मिलने का इस वीडियो के थ्रू आपने मुझे एक मौका दिया। प्रभु, आज जो भी मैंने आपसे कहा वो मैंने आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति और आपके भय में कहा। होने दे प्रभु जी कि जितने भी लोगों ने आज का वचन सुना, आप की ओर से वो आशीष पाएं। जो देखने वाले हैं वो भी आशीष पाएं। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो, हर एक को बरकत मिले। हर व्यक्ति जो पाप से लड़ रहा है उसे विक्ट्री मिले। हर व्यक्ति जो स्पिरिचुअली वीक है वो स्ट्रांग हो प्रभु, और आपका अनुग्रह, आपकी दया हर एक पर हो। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं लगभग हर वीडियो के अंदर आपके साथ परमेश्वर के वचनों में से पाए जाने वाले सत्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत बाइबल समझने में हेल्प मिलेगी, और ऐसी गुड़ और कठिन बातें जो परमेश्वर के वचनों में छुपी हुई हैं, जो खुदावंद ने मुझे इन दिनों में बताई हैं, मैं शेयर करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आने वाले दिनों में हर वीडियो को देखिए। और एक और विनती है आपसे कि जरूर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत लोगों को वचन की जरूरत है। तो कृपया मैं आपसे विनती करता हूं कि आने वाले दिनों में हर वीडियो को देखिए। और आज के वचन से अगर आपने कुछ भी सीखा, समझा, मैं आप में से हर सिंगल पर्सन को कहना चाहता हूं कि प्लीज जरूर कमेंट करें। आपका एक कमेंट मुझे बहुत उत्साह देता है। मैं उसमें से भी कुछ लर्न करता हूं, और मुझे अपने आप में करेज मिलती है कि लोग इससे ब्लेस्ड हो रहे हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। मैं विश्वास करता हूं आप में से हर व्यक्ति ने आज बहुत आशीष पाई होगी, और हम आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं और करते रहेंगे। आप भी हमारे लिए और कलीसिया के लिए दुआ करते रहिए। आप में से जितने भी परमेश्वर के दास हैं जो सेवकाई करते हैं, हम आपका आदर करते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपकी सेवकाई को आने वाले दिनों में और भी आगे ले जाए। प्रभु आप सबों के साथ है। हम बहुत जल्द संडे को या आने वाले थर्सडे को हम बहुत जल्द मिलेंगे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, फेसबुक पर मेरी आईडी है जिसका नाम है सूरज प्रेमानी, और मैंने उस आईडी की लिंक इस वीडियो के नीचे दी है। आप चाहें तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या वहां पर आके फॉलो बटन प्रेस कर सकते हैं। इससे आपको वो सारे अपडेट्स मिलेंगे जो मैं फेसबुक पे शेयर करता हूं। मैं फेसबुक पे हफ्ते में 3 दिन वचन शेयर करता हूं, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। आप वहां पर आके परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपने आज के वचन से कुछ सीखा है तो जरूर कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। मैं धन्यवाद करता हूं आप में से हर व्यक्ति का जिन्होंने इस वचन को सुना। प्रभु हमारे साथ है। हम बहुत जल्द मिलेंगे। जय मसीह की।